Krishna. We welcome you all. So this is our third day of course. So basically अगर हम बात करते हैं तो there are 4 styles जो हम इस कोर्स के दौरान चर्चा करते हैं, और 4 को अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो 4 और बन जाते हैं, तो टोटल 8 डिजाइन। तो कैसे हम देखते हैं, सबसे पहले जो डिजाइन है जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम क्लासिक या स्टैंडर्ड डिजाइन कह सकते हैं, सबसे फेमस, सबसे कॉमन, सबसे इजी। और जब हम डिजाइन्स की बात करते हैं, देयर में भी थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन्स, वैरायटी ऑफ डिजाइन्स, लेकिन एक प्रिंसिपल अगर हम इस कोई भी आर्ट स्किल को लर्न करने के लिए या किसी भी स्किल को लर्न करने के लिए अगर एक टेक्निक हम अपनाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है। वो हेल्पफुल है कि मास्टर वन थिंग एट अ टाइम। जैसे हम बीट भी कोई सीखते हैं तो मास्टर वन बीट एट अ टाइम हम सीखते हैं। कोई भी डिजाइन बनाना चाहते तो एक ही चीज को अगर हम बार बार करते हैं, when we master it then we can come to the next step। इसी प्रकार से ये चाहे कोई एक धुन है, कोई एक बीट है, यहाँ तक कि कोई भी स्किल के लिए बताते हैं। और भगवत गीता भी क्या बताती है, व्यवसाय आदमी का बुद्धि एका है कुरु नंदना। तो बहुत ज्यादा नए तरह तरह के डिजाइन बनाने की बजाय इफ वी फोकस ऑन वन डिजाइन एट अ टाइम, एंड देयर इज वन बुक, उस बुक का नाम है वन थिंग। सो उस बुक में यही बताया गया है, पूरा का पूरा यही बताया गया है कि आपको कैसे फर्स्ट फोकस ऑन वन थिंग। अभी क्या होता है, जब मल्टी ब्रांच हो जाती है हमारे इंटेलिजेंस, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न समथिंग। बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो अवसाई नाम, कि जब बहुत ज्यादा दिशाओं में हम सोचेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस नहीं कर पाएंगे और शायद उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। सो सिमिलर इज विद द दिस श्रृंगार, urban etc or any art form, any music, master one thing at a time। ठीक है, तो अगर आज आपको लगे कि हमको सिर्फ एक स्टाइल पता चला है, तो दैट इज आल्सो, आई मीन आई वुड से ये भी बहुत कुछ है जो हमने सीख लिया है, और इसमें भी हम वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं, सेम स्टाइल होगा, यानी बेस स्ट्रक्चर सेम है, उसमें हम कलर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट करके उसको चेंज कर सकते हैं, फ्लावर्स की पोजीशन के अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से ज्वेलरी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब, इन सब तरीकों से क्या होगा कि वो हमको अलग दिखाई देगा। तो नेवर माइंड, अगर हम एक ही कर पाते हैं, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी क्रिएट की जा सकते हैं। और जनरली अगर आप दर्शन, हर एक पर्टिकुलर मंदिर का आप दर्शन करना शुरू करेंगे तो यू विल सी कि वहां पर बेसिकली एक ही स्टाइल का टर्बन होता है, बहुत कम आपको वैरायटी दिखाई देने को मिलेगी। जैसे अगर वृंदावन में हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप होता है, लेकिन मायापुर में जब आप दर्शन करें, देयर लॉट्स ऑफ वैरायटी, बिकॉज द एक्सपर्ट और द जीनियस ऑफ दिस टर्बन मेकिंग इज देयर, दैट इज कूर्म चैतन्य प्रभु। So who has designed this course, who has taught us, and so by his mercy we are able to do something. So just praying unto his lotus feet so that we can share what we have learned. So this is classic design or this is standard design. तो जैसा कि हम टर्बन बनाते हैं उसमें 2 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, तो लाइन का ध्यान करते हुए हम अपना टर्बन के या टर्बन और मुकुट पीस को प्लेस करते हैं। तो इसमें एक लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। जनरली टर्बन में ऐसे एक लाइन नहीं होती, क्योंकि जो क्लॉथ है वो दोनों डायरेक्शन से आता है, तो एक लाइन यहाँ से आती है। दिस इज सेकेंड लाइन है जो कि हाफ हमको विजिबल होती है, और ये कंप्लीट लाइन हमको नजर आ रही है। ये यहाँ पर एक पॉइंट हम देखते हैं, और ये यहाँ पर क्या है, ये मुकुट पीस है, लेकिन इसको हम शेप कहेंगे, तो ये इस टर्बन की मेन शेप है। फिर उसके बाद ये जो है ये सेकेंडरी शेप है। तो क्या ये रैंडमली प्लेस किया गया है, पॉइंट और लाइन, तो कुछ भी हम प्लेस कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर प्लेसिंग, तो देखना चाहिए इज इट ऑन द पॉइंट और इज इट अलोंग द लाइन। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट था या कौन सा लाइन था जो इसको प्लेस किया गया है, do you see it? So we have to see the unseen. The line is there, मैंने अभी बताया था, this line is there, यहाँ पे हाफ है, ये लाइन this is there, और उस लाइन को आप आगे ले जाएंगे तो कपड़ा नीचे से जा रहा है,
that is there. तो उसी लाइन के along इस मुकुट पीस को प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर एक शेप बनता है, ये जो हमारा मेन शेप है वो बिगर इन साइज होगा। मेन शेप शुड बी मेन शेप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसका साइज सेकेंडरी शेप से छोटा हो। फिर दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी शेप। और फिर उसके बाद जो और आइटम्स डाली जाती हैं दैट इज कॉल्ड डिटेल्स और सपोर्टिंग। ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ वी कम टू दिस टर्बन। इसमें भी आप ये देखेंगे दिस इज द लाइन, तो ये ट्विस्टेड क्लॉथ की लाइन है। दिस इज द पॉइंट जो स्टार या फ्लावर के रूप में हमको नजर आ रहा है, एंड देन दिस इज द शेप। तो ये शेप में ये सेंटर का मुकुट पीस है जो कि उसी लाइन के अलोंग प्लेस किया गया है। देन देयर इज ये साइड का मुकुट पीस है, वो भी उसी लाइन में प्लेस किया गया है। देन दिस इज आल्सो वन मुकुट पीस, और दीज आर फ्यू लीव्स और स्मॉल मुकुट पीसेस। तो ये मिलकर क्या है, एक शेप को जनरेट करता है। दिस इज आर मेन शेप। तो मेन शेप शुड ऑलवेज बी मेन शेप। उसके बाद आप देखेंगे ये लाइन आ रही है, यहाँ पर ये ट्विस्टेड क्लॉथ है या क्लॉथ का पफ बनाया गया है, फैन बनाया गया है, और कुछ फ्लावर्स का प्लेसमेंट किया गया है। स्मॉल फ्लावर्स जैसे आप इस बकेट में देख सकते हैं, स्मॉल स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स हैं, उनको यहाँ पर प्लेस किया गया है। तो बालों में बहुत सुंदर लगते हैं। फिर इसी लाइन के अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन ये यहाँ पर ये सेकेंडरी मुकुट पीस या सेकेंडरी शेप को क्रिएट किया गया है। और ये ट्विस्टेड क्लॉथ यहाँ पर आकर उसकी लाइन में कुछ और मुकुट पीसेस को प्लेस किया गया है। देन देयर आर फ्लावर्स इन द हेयर। तो ये एक कंप्लीट शेप को जनरेट करता है। एंड व्हाट इज दिस? मोर पंख। सो दिस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ टर्बन। तो भगवान का श्रृंगार करते हुए फ्यू एसेंशियल्स हैं जिनको अगर हम नहीं लगाते हैं तो वो दर्शन कंप्लीट नहीं होगा, दर्शन खोला नहीं जा सकता है। उसमें से एक मुकुट पीस है और दूसरा ये सॉरी मैंने ये बोलना था, एक मोर पंख है और दूसरा बांसुरी। मुकुट पीस अगर एक आधा कम भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन मोर पंख के बिना और बांसुरी के बिना दर्शन नहीं खुल सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और बांसुरी भगवान को पहनाने के लिए हमको बहुत केयरफुल रहना होता है, हमारे पास समय सफिशिएंट होना चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में बांसुरी को पहनाते हैं तो डैमेज कर सकते हैं हम भगवान को, इसीलिए बहुत डेलिकेट पोर्शन होता है जहां पर हम भगवान को बांसुरी देते हैं। इसलिए सो लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। बिल्कुल उसी डिजाइन को क्रिएट किया गया है, बिल्कुल उसी डिजाइन को क्रिएट किया गया है। सो अब आपको ये पॉइंटर देखना है और मुझको बताना है कि ये पॉइंट कहां पर जा रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉइंट। एंड दिस इज दिस सिंगल वन, ये सेंटर का हमारा मुकुट पीस है। दिस साइड में हमारे मुकुट पीसेस हैं, दिस एंड दिस। एंड व्हाट इज दिस होल? दिस इज आवर मेन शेप। अब ये जो लाइन देख रहे हैं ये यहाँ पर विजिबल्स हैं, ये लाइन विजिबल है। उसी लाइन के अलोंग दिस लाइन ओनली वी हैव प्लेस्ड दिस। व्हाट इज दिस? yes, this is one shape. What kind of shape it is? Yes, this is secondary shape. And here what are these small flowers here? These are details. And this is also details. तो ये इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट वी कैन गिव राइज टू वन यूनिट। अब वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हर एक इंडिविजुअल पार्ट को हमने कितनी सुंदरता से बनाया है। एक यूनिट उतना ही सुंदर दिखाई देगा जब इंडिविजुअल पार्ट को हमने सुंदरता से बनाया, सुंदरता से प्लेस किया, नीटनेस से बनाया। जैसे फैन हम बनाते हैं, पफ हम बनाते हैं, अगर वो नीट होंगे, वो सुंदर होंगे तो यूनिट भी अपने आप में सुंदर दिखाई देगा। जिस प्रकार से ऐसे एक इस्कॉन एक सोसाइटी है, उसके इस्कॉन कितना अच्छा सोसाइटी है वो इंडिविजुअल भक्तों की क्वालिटी से पता चलता है। तो इस्कॉन तो बहुत अच्छा है लेकिन भक्त आपस में लड़ते रहते हैं, तो क्या सोसाइटी को अच्छा कहा जा सकता है? तो उसी प्रकार से ये इंडिविजुअल पे भी हमें मेहनत करनी है कि हम उसको अच्छे से बनाएं
और फिर then we can give rise to a beautiful unit. So we can have one more example. So बिल्कुल सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है, लेकिन ये उससे एंटायरली डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस था, इस पे कम स्पेस है, और इसमें फ्लावर्स का पोजीशन थोड़ा दूसरे तरीके से किया गया है। तो दैट मीन्स अगर हमको एक स्टाइल भी आता है तब भी हम कई तरह के टर्बन को बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर हमारे पास समय नहीं है या कोई भी एक कारण हो सकता है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने केवल दो ट्यून से, दो हरे कृष्णा महामंत्र की ट्यून से इस्कॉन में या कह सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार शुरू किया, उसको मेंटेन किया, उसको एक्सपेंड किया। तो बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक हम नहीं भी हैं, तब भी भगवान की सेवा हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, उन्होंने अगर नहीं भी सीखा होगा तब भी वो नए नए तरीके के डिजाइन बना सकते हैं। नेवर माइंड, हमें सुंदर बनाना है, चाहे वो एक ही स्टाइल हो, और समय पे खत्म करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, सुंदरता के साथ साथ समय। सो लेट अस थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये दिस इज द पॉइंट। ये नहीं दिख रहा है? ओके, मैं अगर वो उसको करूंगा तो छोटा हो जाता है। एनीवेज, तो अभी क्या करना है आपको, आपको वैसे ही बताना है कि आपको सो पॉइंट्स किससे हमने बनाया है। तो हमें नाम भी बताना है। सो दिस ब्लू कलर ब्रॉच, तो दैट इज द मेन पॉइंट। और ये ब्लू कलर ब्रॉच, अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो क्या कार्य कर रहा है? ये एम्फेसिस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप दो लाइंस देख सकते हैं। तो उस ब्लू कलर ब्रॉच से दो लाइनें निकल रही हैं। वन इज दोनों ऑलमोस्ट ब्लूइश हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड में डिफरेंट है। फिर इसके पीछे ब्लू कलर के ब्रॉच के पीछे फैंस हैं। इसमें आपको कम मुकुट पीस दिखाई देंगे, या जैसे पहले मुकुट पीसेस का प्लेसमेंट था वैसा नहीं है। यहाँ पर फैन क्रिएट किया है। सॉरी, दिस इज पफ, इसको हम पफ कहते हैं। और उसके पीछे लाइट कलर का फैन क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर इसको बनाया गया है। और उसी के साथ दूसरे कलर का, स्काई ब्लू कलर का आप फैन देख सकते हैं, या इसको वी कैन से फ्लावर ऑल्सो। And then there are white flowers which are filling the space. और दूसरा ये उसकी जहां पर लाइन खत्म हो रही है, जिसमें अगर हम कृष्ण के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, तो उस साइड पे जो लाइन खत्म हो रही है वहां पर दो कलर के फैंस बनाए गए हैं, और उनके वहां पर फ्लावर्स का प्लेसमेंट है। और बीच में उस लाइंस के अलोंग आप देखेंगे फ्लावर्स का प्लेसमेंट किया गया है। और दूसरी साइड में फ्लावर्स को रैंडमली प्लेस किया गया है। सो रैंडमली वी आल्सो रैंडमली वी प्लेस फ्लावर्स, दैट इज लाइक इट इज इन नेचर। तो नेचर में रैंडमली फ्लावर्स का प्लेस किया जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वो रैंडमली प्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि खाली स्थान दिख गया, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और वहां पर लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे उसकी शुरुआत की गई थी पॉइंट्स के अलोंग भी, पॉइंट से, और फिर उसको एक ब्यूटीफुल शेप देते हुए उनको प्लेस करने का प्रयास किया गया है। सो इट लुक्स कंप्लीट वन यूनिट। अगर इसी स्टाइल की हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, कैसे हम डायरेक्शन चेंज करेंगे? ये जो मेन शेप है, ये मेन शेप इस साइड पे आ जाए, और ये जो सपोर्टिंग शेप है इस साइड में आ जाए, ये पॉइंट हमको इधर विजिबल होगा। उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं? डायरेक्शन को चेंज करने के लिए अगर मान लीजिए ऐसे रखा जाता है, उसके अलोंग बनाया जाता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यानी जो कपड़ा पहले मैं नीचे लेकर गया था अभी मैं उसको ऊपर कर दूंगा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इससे क्या होगा? इससे आप देखेंगे कि इट गिव्स लुक टू अ न्यू स्ट्रक्चर। लेकिन बेसिकली जो जानते हैं वो जानते हैं कि स्ट्रक्चर एक ही है, सिर्फ एक कपड़े की डायरेक्शन को चेंज किया गया है। लेकिन साधारणतः लोग देखेंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा। और अलग अलग के कॉम्बिनेशंस करके, कलर कॉम्बिनेशन, मुकुट पीस का कॉम्बिनेशन, अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन करके हम एक ही स्टाइल से कई स्टाइल्स बना सकते हैं।
तो it looks entirely different. So this is about classic or standard.